चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने करा था लोकसभा के कॉम्पोजिशन, एलिजिबिलिटी और टर्म के बारे में। अब हम लोग करेंगे प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का, कि अगर उसको मेंबर बनना है लोकसभा का। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शंस। अब जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के लिए, वो उनको जनरल इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करा जाता है। इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 years, और ये इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इलेक्शन हेल्ड करने के लिए कंट्री डिवाइड करी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इन क्लास 7th यू हैव रेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? एक एरिया जहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड करे जाते हैं। ओके, तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? मतलब जहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, पर ये किस लिए हेल्ड होते हैं? उस एरिया में जहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ओके, सो ओनली 1 person इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एक ही मेंबर इलेक्ट करा जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि वही एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वो एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक MP या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, and only 1 person is elected from each constituency. All citizens who have attained the age of 18 years or above have the right to vote. और इसमें हर जो सिटीज़न ऑफ इंडिया जिसने 18 years ऑफ एज अटेन कर लिया वो वोट कर सकता है। पीपल कास्ट देयर वोट्स थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, और पीपल अपने वोट कास्ट करते हैं एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू। Those days electronic voting machines are commonly used in elections. अब आजकल क्या यूज़ होता है? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ होती हैं। ओके, पहले प्रिंटिंग पेपर्स और इन सब पे होता था, पर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ होती हैं। लेट अस रिवाइज अगेन। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो जनरल इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करे जाते हैं। वो इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जियोग्राफिकल एरिया होती है जो रिप्रेजेंट करी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करा जा सकता है। ओके, और इन इलेक्शंस में जो सिटीजन्स 18 years ऑफ एज या अबव के हैं वो वोट कर सकते हैं। वोटिंग एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ होता है। ओके, नाउ वी नो द सम ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। ओके, नाउ आफ्टर द इलेक्टोरल रिजल्ट्स आर अनाउंस, मतलब ये तो था इलेक्शंस होने से पहले और इलेक्शंस के बारे में। अब आफ्टर क्या होता है? जब रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, जो लीडर होता है पार्टी का जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वो करे होते हैं, वो दे आर इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इलेक्टोरल रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद जो लीडर होता है पार्टी का जिसने विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, वो प्रेसिडेंट के इनविटेशन पर आते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो नहीं बना पाती हैं गवर्नमेंट, उनको ऑपोजिशन बोला जाता है। टुगेदर दे फॉर्म द ऑपोजिशन। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती जो ऑपोजिशन फॉर्म करती है। जो नेशनल पार्टीज जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती हैं, उन सभी को बोला जाता है ऑपोजिशन। ओके, नाउ before starting any further, the Lok Sabha is also called the lower house. Okay, lower house of the parliament. और राज्य सभा का बोला जाता है upper house of the parliament. Okay, so लोक सभा के 2-3 नाम हैं। one is the lower house, one is the house of the people. Okay, so after the electoral results are announced, the leader of the party with the maximum number of elected members is invited by the president to form the government. The other parties together form the opposition.
नाउ कमिंग टू द स्पीकर। स्पीकर कौन होता है लोकसभा का? द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अब जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वही इलेक्ट करते हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा के भी दो नाम है, एक है स्पीकर और दूसरा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा तो कंफ्यूज मत होना, वो स्पीकर के ही बारे में बात हो रही है, ठीक है। द स्पीकर इज चोजन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अब स्पीकर चूज होता है रूलिंग पार्टी से ही। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर, पर वो उससे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो इम्पार्शियल मैनर में एक्ट करे, मतलब पार्शियलिटी ना दिखाए। द स्पीकर सुपरवाइजेज द प्रोसीडिंग एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर सुपरवाइज करता है सारी प्रोसीडिंग्स और मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस, इन द लोकसभा। नाउ जीवी मवलयांकर was the first Lok Sabha speaker. Okay, here is a photo of him. So we have done the speaker also. Okay. Now coming to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha or the Council of States और the upper house of the parliament, ये तीन नाम हैं। ओके, एक तो मतलब राज्यसभा ही है, फिर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और देन इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा क्या थी? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। वी विल डू द कॉम्पोजिशन ऑल्सो कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है। लोकसभा के में तो 552 सीट्स थी, अब इसमें कितनी आ सकती हैं? There can be a maximum of 250 members in Rajya Sabha, out of which 238 members are represented by the states and the union territories। और राज्यसभा में 250 members आ सकते हैं, जिसमें से 238 members स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। Members of the state legislative assemblies elect members of the राज्यसभा। अब मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ही राज्यसभा को मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एक और टर्म है, दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, वी विल डू एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ राज्यसभा इन द नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क। ओके, क्योंकि ऐसे चैप्टर और आगे बढ़ता जाएगा और आपके लिए और होता जाएगा। तो द पॉइंट इज़ कि आप यहाँ तक करें एंड रिवाइज द चैप्टर एंड डू द वर्कशीट्स रेगुलरली।